हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराएंगे 10th क्लास के 9 चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 को कराएंगे। 3 प्रश्न हम कराएंगे। तीन ही प्रश्न हम प्रत्येक वीडियो में करा रहे हैं। यदि आपने हमारे वो वीडियो पिछले नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखें। और हमारे इस चैप्टर की पूरी जो प्ले लिस्ट है वह आपको हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर हमारे उस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः एक का 60 है और दूसरे का 30 दे रखा है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी को हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिएगा ये कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके इस किनारे पर एक खंभा खड़ा है और इस किनारे पर एक खंभा खड़ा है जो समान लंबाई के हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है और इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो खंभे की ऊंचाई यानी हम इसको A, B, C और D मान लेते हैं और यहाँ पर हम कोई पॉइंट E ले लेते हैं। तो हम देखते हैं, माना समान खंभों की ऊंचाई AB बराबर CD और इसको हमने मान लिया H, यानी ये H है तो ये भी H होगी। मान लीजिएगा हम इसको BE को X मान लेते हैं तो EC वो क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, यानी ये कंप्लीट 80 है, इसको यदि हमने x मान लिया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 80 में से इसको घटा देंगे। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज DCE में, समकोण त्रिभुज DCE में बहुत आसानी से और सरलता से करेंगे। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। तो लंब क्या है DC और आधार क्या है EC और टेंजेंट 60 की वैल्यू है वो होती है √3। DC की वैल्यू हमने H मान ली है और EC की वैल्यू 80 माइनस एक्स है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H बराबर हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ABE में, जो समकोण त्रिभुज ABE है इसमें देखते हैं टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू AB, आधार इसके लिए BE होगा और लंब AB बटे में BE। टेंजेंट 60 जो होता है 30 उसकी वैल्यू होती है 1/√3 और AB की वैल्यू हमने H मान रखी है और BE की वैल्यू को हमने X मान लिया है। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3H, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दें तो X की जगह क्या रख दें √3H, समीकरण 1 व 2 से। तो H इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स और x की जगह क्या आ जाएगा √3H, ये एक्स की जगह √3H। इसको सॉल्व कर दो। H इक्वल टू इसका गुणा करेंगे तो √3 इंटू 80 माइनस √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा यानी 3H। इसको इधर ले आएंगे तो H प्लस 3H इक्वल टू 80, ये गुणा है तो ये हो जाएगा √3 यानी 4H, 3 और 1 4 हो गया 80√3 यानी H इक्वल टू 80√3 बटे में 4 हो गया। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 बार कटेगा यानी 20√3। तो ये क्या होगी खंबे की ऊंचाई हमें कितनी मिल गई
h√3 मीटर है, इसको मीटर मिलेंगे। इसकी जो यूनिट लिखना भी ज़रूरी है। अब हमें क्या निकालना है, x की दूरी और निकालनी है। तो x की दूरी निकालने के लिए अब हमने क्या करना है, जो h की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ रख देंगे। तो x = √3h है, तो √3 और h की वैल्यू क्या है 20√3, यानी 20 × √3। तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 20 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, यानी x की वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल गई, ये वैल्यू हो गई 60। तो ये कितनी मिल गई 80 - 60 यानी 20। तो एक दूरी 60 हो गई और दूसरी जो EC है वो हो जाएगी 20। तो तीनों उत्तर मिल गए, ये तीनों ही मीटर में होंगे, ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो खंबे की ऊंचाई 20√3 और इस बिंदु की इस खंबे से दूरी है वो हो जाएगी 60 और इससे दूरी हो जाएगी 20 मीटर। तो ये प्रश्न कर लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां तो हो गया। 11वां देखते हैं। आशा करता हूँ आपने आसानी से समझ लिया होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। 10वां प्रश्न करने के बाद हम देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ठीक टावर के सामने दूसरे तट पर दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और उस नहर की चौड़ाई को हमने ज्ञात करना है। मान लीजिएगा यहाँ पर एक कोई टावर खड़ा है और ये नहर है और इस बिंदु से इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 दिया है। कितना दिया है 60 डिग्री। और इसी किनारे पर इससे कुछ दूरी पर वो दूरी भी दे रखी है, वो दूरी है 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ से इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री दे रखा है। अब हमने इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं A, B, C और D। ये वाली डिस्टेंस 20 दे रखी है, इसको हम मान लेते हैं H और इसको मान लेते हैं X। हल देखते हैं। क्वेश्चन 11 का हल बहुत ही आसान है। माना टीवी टावर की ऊंचाई AB = H, नहर की चौड़ाई BC, नहर की चौड़ाई BC = X है। तो सभी प्रश्नों की तरह इसमें भी समकोण त्रिभुज ABC में क्या आएगा, टेंजेंट 60 = AB/BC, BC। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, कई बार करते आ रहे हैं। और AB की वैल्यू हमने H मान ली है और BC की वैल्यू को X मान लिया है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H = हो जाएगा √3x। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। हम देखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABD में टेंजेंट 60 की जगह क्या आ जाएगा टेंजेंट 30, क्योंकि ये एंगल 30 है। तो लंब इसके लिए भी वही है AB। आधार क्या है DB है अब, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू को हमने H मान लिया है और DB क्या हो जाएगी 20 + X, यानी DC + BC। और इसको हम लिख देते हैं सीधा 20 + X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा √3H = 20 × X। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखो क्या मिलेगा हमें, जो H है उसकी जगह √3H रख देंगे
तो √3 इंटू एच की जगह √3x इंटू √3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। √3 इंटू √3 की वैल्यू गुणा करेंगे तो 3x हो गया, और इधर आके ये माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 20, यानी इसको इधर ले आए हैं तो 2x बराबर क्या मिल गया 20, यानी x बराबर हो जाएगा 20/2, यानी x की वैल्यू हो गई 10। तो ये क्या होगी, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, ये है नहर की चौड़ाई, ये हमें नहर की चौड़ाई मिल गई। अब हमें h और निकालनी है, तो इसी को हम यहाँ रख देंगे, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 10 निकाली है, तो h बराबर हो जाएगा 10√3, ये हो गई टावर की ऊंचाई, मीटर है ये भी, टावर की ऊंचाई। तो ये भी बिल्कुल आसान था, आशा करता हूँ ये भी आसानी से समझ लिया होगा। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो का लास्ट यानी 12वां प्रश्न देखते हैं, बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो आशा करता हूँ ये भी आपने आसानी से समझ लिया होगा, और अगले प्रश्न को भी समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न है 12वां, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई याद करनी है। मान लीजिए कोई एक टावर है, ये कोई टावर है और यहाँ पर एक कोई भवन है, और इस भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये हमारे लिए दे रखा है 60 डिग्री, यानी यहाँ से ये क्षैतिज रेखा होगी, इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और इसी इमारत के या टावर के पाद का इसके शिखर से जो अवनमन कोण है, यानी अब की बार ये होगा 45 डिग्री है। अब हमने निकालना है, और जो भवन है वो 7 मीटर है, भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, ABCD और इसको मान लेते हैं E, तो जो AB है वही EC होगी, यानी ये भी 7 मीटर ही होगी। अब हमने क्या करना है कि इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका हल देखते हैं, बहुत आसान है। अब देखो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 होगा, इसको हम पहले ही बता चुके हैं क्यों होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे एकांतर कोण हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस DE को हम मान लेते हैं, माना DE इक्वल टू x है, और BC को मान लेते हैं y, यानी जो BC है या y मान लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू लंब बट्टे में आधार, तो इसके लिए लंब यही होगा, यानी AB बटे में BC, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, AB की वैल्यू 7 है और BC की वैल्यू को हमने y मान लिया है, तो इसको y लिख देंगे, यानी y की वैल्यू भी कितनी आ गई 7, और यही क्या है AE, जो y है वही किसके बराबर होगी AE, यानी यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज DEA में समकोण त्रिभुज DEA में, अब यहाँ पर टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू आधार, अब की बार आधार ये हो गया और कर्ण लंब ये हो गया, यानी DE बटे में AE। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, और DE की वैल्यू को हमने x माना है, और AE की वैल्यू हमने 7 निकाल रखी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7√3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमने निकालना है AC, टावर की ऊंचाई AC क्या होगा DE प्लस EC, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, EC है E, तो DE की वैल्यू हमने निकाली है 7√3,
7√3 और EC की वैल्यू है 7, ये भी हमने निकाल ली है। तो ये हो जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा √3 + 1 मीटर। तो इसका आंसर ये हो गया, यानी टावर की ऊंचाई होगी 7√3 + 1। तो आशा करते हैं आप आज हमारे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। और यदि आपने समझ लिया, हमारी वीडियो को आपने पसंद किया तो लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सारी जो पुस्तक है उसका सॉल्यूशन कुछ पहले करा दिया और कुछ हम आपके पेपरों तक 100% कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।